आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मोमो की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है। तो देखिए, आज इसे हमने एकदम जैसे स्ट्रीट फूड्स वाले मोमोज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आज इसे हमने घर पे बनाया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं मैंने कैसे बनाया है। तो आज हम बना रहे हैं वेज मोमो। तो जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सब्जियाँ ले ली हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बड़ी वाली शिमला मिर्च ली थी, जिसे बारीक टुकड़ों में, एकदम फाइन टुकड़ों में हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ पे गाजर हमने लिया था 2 बड़े वाले, उसे भी अच्छे से कद्दूकस करके या छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे आधा पत्ता गोभी ली थी मैंने, उसे भी बहुत ही अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। प्याज लिया था, उसे भी चॉप कर लिया है। यहाँ पे लहसुन है, उसे बारीक चॉप किया है। हरी मिर्च है 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मोमोज़ के लिए जो सब्जियां हैं वो एकदम फाइन चॉप रहनी चाहिए, नहीं तो जब हम मोमोज़ की जो फिलिंग को भरेंगे तो मोमोज़ फट सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसी के अंदर हमने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने लहसुन को कद्दूकस किया था वो डाल देते हैं। तो लहसुन को डालने के बाद एक बार उसे हम मिला लेते हैं। और इन सारी सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस सौटे करना है। अब इसी में हम अदरक और हरी मिर्च को डाल देते हैं, इसे मिला लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, उसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके साथ में हमें इन सारी सब्जियों को बस इतना पकाना है कि जो इसमें पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। तो देखिए 1 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम अपनी सब्जियों को डाल सकते हैं। इसमें बारीक कटा हुआ मैंने शिमला मिर्ची डाल दिया, कटा हुआ गाजर और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी दिखने में लग रही है। आप चाहे तो अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप इसे नमक डाल के इसका पानी निकाल दें और सारे जो स्पाइसेस है वो मिला के डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसे 1 मिनट के लिए हम पकने देंगे। तो देखिए हमारी जो सब्जियों का जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूखने लगा है और अब सब्जियां थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगी हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और इसी में हम डाल देंगे अब स्वाद अनुसार नमक। के अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सोया सॉस और आधा छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, लेकिन ये डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन सबको डालने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो सब्जियां हमारी पूरी नहीं पकनी चाहिए, बस थोड़ी कच्ची रहनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इसे स्टीम भी करेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए इसे हम और पकने देंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डो तैयार करने के लिए एक बाउल ले लिया है और इसी बाउल के अंदर अब हमने यहाँ पे लिया है मैदा। आप इसके जगह पे चाहे आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या आधा आटा आधा मैदा। तो यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है 1 कटोरी, इसे डाल देते हैं और इसी के अंदर अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे।
तो इसे पहले अच्छी तरीके से हम गूंथ के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल के इसे चिकना कर देंगे। इसे डाल के इसे हम चारों बाजू से, ताकि जो हमारा डो है वो सॉफ्ट रहे। तो इसे 5 मिनट के लिए हम इस तरीके से रख देते हैं। तो देखिए डो हमारा अब तैयार है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए इतनी बड़ी, आप चाहे बड़ी या छोटी अपने हिसाब से बना सकते। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ तैयार कर लेंगे और इसे हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के डस्ट कर लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी पूड़ियों जैसा इसे हम बेल लेंगे। लेकिन इसे हम पतला ही बेलेंगे। अगर ये मोटा रहेगा तो ये पकने के लिए काफ़ी टाइम लेगा। हमारा तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा भी जो शीट है उसे बेल के तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए हमने इतनी शीट्स मोमोज की बना के तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसे हम भरना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम एक शीट पे जो मोमोज का हमने फिलिंग बनाया है इसे इस तरीके से बीच में रख के, इस तरीके से बीच में रख के एक साइड इसे पकड़ के इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। आप चाहे कौन सा भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ से इसे दबाते हुए और फिलिंग को अंदर प्रेस कर देंगे इस तरीके से दबाते हुए। ये देखिए जो ऊपर का जो पोर्शन है उसे इस तरीके से राउंड करके दबा देंगे। तो देखिए हमारा एक मोमोज बनके तैयार है। तो वापस से एक शीट पे हम बैटर को इस तरीके से डाल लेंगे और एक किनारे को पकड़ के इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे बनाते जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते। अगर आपको मैदे में ना बनाना हो तो आप इसे आटे में भी या आधा आटा और आधा मैदा मिक्स करके बना सकते। तो देखिए इस तरीके से इसे हमने फोल्ड करके जो ऊपर का जो पोर्शन था उसे दबा लिया है। ये देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिए। तो मैं आपको एक और शेप के मोमोज बताती हूँ। तो देखिए इस पे हमने शीट के ऊपर अब जो फिलिंग है वो रख लेंगे और तो इसे अब हम एक ट्रायंगल का शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ से आप प्रेस करके इसे बंद कर दें। ये देखिए इस तरीके से। और जो ये यहाँ का भाग है उसे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ट्रायंगल वाला मोमो। तो देखिए इस तरीके से प्रेस करके तीनों बाजू से अच्छे से बंद कर ले ताकि कहीं से भी खुला ना रहे। तो देखिए हमारा एक दूसरे शेप का मोमोज ट्रायंगल वाला बनके तैयार है। अब इसी तरीके से हम फिलिंग को इस पे डाल लेंगे और इस तरीके से हम इसे यहाँ से प्रेस करते हुए, ये देखिए प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे दबा देंगे। प्रेस करेंगे, इस पे दबा देंगे। इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे हम एक शेप देते जाएंगे। ये देखिए। तो ये देखिए हमारा एक और टाइप का मोमो बनके तैयार है। बस इसे हमें आगे की तरफ से शेप देते हुए प्रेस कर लेना है। मैंने आपको 3 तरीके के मोमोज के शेप भी बता दिए और जो भी आपको सिंपल लगे आप वो बनाएं। तो इसी तरीके से हम बाकी के जो मोमोज है वो बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे मोमोज बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे हम स्टीम दे देते हैं। तो स्टीम के लिए हमने यहाँ पे
इस तरीके की मोटी एक जाली ले ली है। इस पे हमने तेल लगा के पहले से ही रख लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस पे जो हमने मोमोज को बनाए हैं वो रख देते हैं। तो देखिए इसे हमने इस पे अच्छी तरीके से रख लिया है। और यहाँ पे हमने स्टीम के लिए पहले से ही कढ़ाई में पानी रख दी थी उबलने के लिए। उसमें एक स्टैंड रख दिया है हमने स्टील का। अब इसी के ऊपर जिसमें हमने मोमोज को रखा है उसे हम रख देंगे और इसे एक थाली या अच्छे से कवर कर दिया है। और इसे हमने फ्लेम अभी हाई पे किया है और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे, फिर इसे हम चेक करेंगे। तो चलिए अब हम एक बार मोमोज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 से 5 मिनट का समय हो गया है। तो देखिए हमारे मोमोज कितने बढ़िया से पक चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए अब इसे हम फटाफट एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है। अब इसे हम हाथों की सहायता से, तो देखिए कितना बढ़िया हमारा मोमोज बनके तैयार हुआ है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए निकाल लिया है। तो हम बाकी के भी मोमोज, तो वापस से इसी में हम जो बाकी के मोमोज है उसे भी हम इसी तरीके से स्टीम करके तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे सारे वेज मोमोज बनके तैयार हैं। कितने टेस्टी, कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही। और यहाँ पे मैंने देखिए कई टाइप्स के मोमोज बताए थे, एक ट्रायंगल वाले और एक इस तरीके से। तो आपको जैसा शेप पसंद है के शेप्स बना सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मोमोज तोड़ के दिखाती हूँ तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये पक गए हैं। और जो इसकी फीलिंग है ये देखिए कितनी बढ़िया जूसी हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे शेजवान चटनी के साथ ज़रूर खाएं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।